21वां अध्याय। पहली 3 आयतें। जब हम उनसे विदा होकर जहाज से रवाना हुए तो सीधे चलकर कोस पहुंचे और दूसरे दिन रुदुस तब वहां से पतरा। वहां फिनीके जाने वाला एक जहाज पाकर हम उस पर चढ़े और चल पड़े। जब हमें साइप्रस दिखाई दिया तो उसे बाईं ओर छोड़कर सीरिया की ओर बढ़े और सूर में जा उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। लूका मिलेतुस से सूर तक पौलुस व अन्य साथियों को ले आया। और चौथे आयत में लिखा है, और चेलों से भेंट करके। यूनानी भाषा का नए नियम पढ़ने से ज्ञात होता है कि वे चेलों को ढूंढने लगे और चेलों से भेंट भी हो गई। ये बड़े आनंद की बात है कि आप संसार के किसी भी कोने में हों और विश्वासियों की खोज करें, और जब विश्वासी मिल जाएं तो ऐसा लगता है कि घर आ गए। विश्वासियों से या चेलों से भेंट करना सचमुच बड़े ही आनंद की बात होती है। जब मैं इंडियानापोलिस शहर गया था तब मेरा अनुभव भी ऐसा ही था। हम लोग एक बड़े हॉल में जमा हुए थे और वहां हमें ऐसा लग रहा था कि हम अपने घर में हों। जिस आनंद व प्रेम से लोगों ने हमारा स्वागत किया, हमसे भेंट की, उससे बड़ी ही शांति मिली। कारण यह है कि हम सब प्रभु की महिमापूर्ण देह के अंग हैं। यही बात न्यूयॉर्क में और न्यू जर्सी में भी हुई। ऐसा ही सुखद अनुभव अन्य सभी जगह हुआ है जहां हम प्रभु के वचन को लेकर गए हैं। चौथी आयत से आगे। हम वहां 7 दिन तक रहे और वे आत्मा की अगुवाई के दौरान पौलुस से कहते रहे कि यरूशलेम में पैर न रखें। जब वहां हमारे ठहरने के दिन पूरे हो गए तो हम विदा होकर चले, और सब लोग स्त्रियों तथा बच्चों सहित हमें नगर के बाहर तक पहुंचाने आए। और समुद्र तट पर घुटने टेककर प्रार्थना करने के पश्चात हमने एक दूसरे से विदाई ली। इस सूर नगर के विश्वासियों ने, क्या स्त्री क्या बच्चे, सभी ने जमा होकर समुद्री तट पर पौलुस व उसके साथियों को पहुंचाया। और 5वीं आयत में लिखा है, और समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना करने के पश्चात हमने एक दूसरे से विदाई ली। मसीह की देह जो सूर में पाई जाती थी, उस समय सभी बच्चों व स्त्रियों ने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की और फिर वे वहां से विदा हो गए। 6ठी आयत में लिखा है, तब हम तो जहाज पर चढ़ गए और वे अपने घर लौट गए। जब हमने सूर से जल यात्रा समाप्त कर ली तो पतुलिमयीस पहुंचे और भाइयों का अभिवादन करके हम एक दिन उनके साथ रहे। दूसरे दिन वहां से चलकर हम कैसरिया पहुंचे और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जाकर, जो 7 में से एक था, उसके यहाँ ठहरे। उसके 4 कुंवारी पुत्रियां थीं जो भविष्यवाणी करती थीं। यहाँ हम रोचक बात देखते हैं। लगभग 20 वर्ष पहले जब पौलुस ने कलीसिया पर अंधेर किया था, तब फिलिपुस यरूशलेम से भागा था। पौलुस स्तिफनुस के पथराव में सहमत था और कलीसिया पर घोर अत्याचार हो रहा था। पौलुस घर घर घुसकर विश्वासियों को बंदी बना रहा था। इस भारी सताव के कारण फिलिपुस यरूशलेम से भागकर सामरिया चला गया था और वहां एक जागृति आ गई। उसके बाद पवित्र आत्मा की अगुवाई में वह गाजा गया और मिस्र देश के एक अधिकारी से जो खोजा था उसकी भेंट हुई और वो विश्वासी बना। उसके बाद अनेक स्थानों पर यीशु का प्रचार करते हुए वह कैसरिया पहुंचता है। अंत में वो वहीं अपना निवास स्थान बना लेता है। अब 20 वर्ष बाद पौलुस उससे भेंट करता है। पौलुस और फिलिपुस अब एक दूसरे के विरोधी नहीं थे। फिलिपुस मसीह में एक भाई के समान उसका स्वागत करता है। फिलिपुस अब कैसरिया में स्थायी रूप से रहने लगा था। पौलुस उसके घर में ठहरता था। फिलिपुस के पास एक परिवार है। उसके पास 4 बेटियां हैं जो भविष्यवाणी करने के वरदान से परिपूर्ण है। आप जानते हैं, समय बदलता है, बच्चे जवान हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। लोग अक्सर पूछते हैं, प्रभु यीशु के लोग कहाँ हैं? यहाँ हम प्रभु के लोगों को देखते हैं। उसके पास 4 बेटियां थीं। ये बेटियां दूसरों के समान गैर जिम्मेदार नहीं थीं। वे समझदार थीं, मसीह समझ में परिपक्व थीं। वे भविष्यवाणी करती थीं, प्रचार करती थीं। 10वीं आयत में, जब हमें वहां रहते हुए कुछ दिन हो गए तो यहूदिया से अगबूस नाम का एक नबी वहां आया। अंताकिया में भी यह नबी आया था और इसने भविष्यवाणी की थी कि भयंकर अकाल पड़ने वाला है। हमारे पास आकर उसने पौलुस का कमरबंद लिया और अपने हाथ और पांव बांधकर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है, जिस मनुष्य का ये कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी प्रकार बांधेंगे और गैर यहूदियों के हाथों में सौंप देंगे। जब हमने ये सुना तो हम और वहां के स्थानीय लोग उससे यरूशलेम न जाने के लिए अनुरोध करने लगे। तब पौलुस ने उत्तर दिया, तुम ये क्या कर रहे हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो? मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने परंतु मरने के लिए भी तैयार हूं। पौलुस कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ रहे हो? मैं तो प्रभु यीशु के लिए मरने को भी तैयार हूं। मुझे डर नहीं कि मैं बंदी बनाया जाऊंगा। हम देखते हैं कि यह प्रभु की इच्छा थी कि पौलुस यरूशलेम जाए।
जब पौलुस सूर में था तब पवित्र आत्मा ने कहा था कि वो यरूशलेम न जाए, पर अब हम पढ़ते हैं कि अगबुस नबी ने उसका कमरबंद लेकर अपने हाथ पांव बांधे और कहा, जिस मनुष्य का यह कमरबंद है उसको यरूशलेम में यहूदी इसी प्रकार बांधेंगे और गैर यहूदियों के हाथ में सौंप देंगे। मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा पौलुस को चिता देता है कि भविष्य में उसके साथ क्या कुछ घटने वाला है। चेलों ने इसका अर्थ यह लगाया कि पौलुस को वहां नहीं जाना चाहिए, परंतु आपको यह याद होगा कि जब पौलुस का मन परिवर्तन हुआ था तब प्रभु ने हनन्याह से दमिश्क में क्या कहा था? चला जा, क्योंकि वह तो गैर यहूदियों, राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कितना दुख सहना पड़ेगा। प्रभु अपने वचन में सच्चा है। उसने सदा पौलुस को बताया है कि उसे किन किन समस्याओं और सतावों का सामना करना पड़ेगा। मैं सोचता हूं प्रभु चेतावनी देते समय यह भी कहता होगा, पौलुस यदि तू चाहे तो मैदान छोड़कर भाग सकता है। और पौलुस ने उत्तर दिया होगा, नहीं प्रभु, मैं जाता हूं। मैं बंदी बनाए जाने से नहीं डरता, जेल जाने से नहीं घबराता। तुम अपने आंसुओं से मुझे रोक नहीं सकते हो। मैं तो यीशु के लिए मरने को भी तैयार हूं। जेल जाने की मुझे चिंता नहीं, मुझे कोई न रोके। आपको याद होगा जब पौलुस कुरिन्थ में था तब प्रभु ने उससे कहा था, मत डर, प्रचार करता जा और चुप न रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं और कोई व्यक्ति हानि पहुंचाने के लिए तुझ पर आक्रमण न करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं। आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार जब पौलुस यात्रा में था और जहाज समुद्री तूफान में फंस गया और बचने की आशा न थी, तो पौलुस लोगों के मध्य उठ खड़ा होता है और कहने लगता है, तुम में से किसी के प्राण की हानि न होगी, पर केवल जहाज की। इस प्रकार प्रभु हमेशा उसे बताता रहा था कि आगे क्या कुछ होने वाला है। प्रभु उसके प्रति विश्वास योग्य रहा था और उसे चेतावनी देता रहता था कि क्या क्या संकट उसके सामने आने वाले हैं, परंतु हमेशा पौलुस कहता था, प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। 14वीं आयत, जब वह नहीं माना तो हम यह कहकर चुप हो गए कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। हमने यह कहना बंद कर दिया कि वह यात्रा में न जाए और यह कहना आरंभ कर दिया कि प्रभु की इच्छा पूरी हो। बहुत से लोग इस पद को गलत तरीके से पढ़ते हैं, जैसे हमने प्रभु की इच्छा पूरी हो कहना बंद कर दिया। चेलों ने बार बार पौलुस से कहा था कि वह यरूशलेम न जाए, पर पौलुस ने पक्का फैसला कर लिया था कि वह वहां अवश्य जाएगा। और जब पौलुस का पक्का निश्चय चेलों ने देखा तो वे चुप हो गए और तब उन्होंने जान लिया कि यह तो उसके लिए प्रभु की इच्छा है। तब वे कहने लगे, प्रभु की इच्छा पूरी हो। 15वीं आयत, इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम की ओर चल दिए। उन्होंने तैयारी की कि यरूशलेम की ओर यात्रा आरंभ करें। वे अपने साथ सूटकेस आदि नहीं ले जाते थे जैसा कि हम लोग करते हैं, न ही किसी गाड़ी आदि पर जाते थे। अधिकतर वे लोग पैदल ही चलते थे। 15वीं आयत से, हमने तैयारी की और यरूशलेम की ओर चल दिए। कैसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए और हमें साइप्रस के मनासोन नामक एक पुराने चेले के पास ले गए जिसके साथ हमें ठहरना था। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने हमें बड़े आनंद से ग्रहण किया। तब दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया जहां सब प्राचीन उपस्थित थे। उनका अभिवादन करके उसने एक एक करके वे काम बताए जो परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा गैर यहूदियों में किए थे। ये सुनकर उन्होंने परमेश्वर की महिमा की और उससे कहा कि भाई, तू तो देखता है कि यहूदियों में हजारों लोग हैं जिन्होंने विश्वास किया है। वे सब व्यवस्था के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। कितनी रोचक बात है। इस समय तक यरूशलेम में हजारों लोग मसीही थे। इनमें यहूदी और मसीहियों का मिश्रण था। वे व्यवस्था की बातों में उत्साही थे। वे अभी भी यहूदी धर्म विधियों का पालन करते थे। हालांकि वे विश्वास तो करते थे कि यीशु मसीह है, तो अभी वे मूसा की व्यवस्था का पालन करते थे, क्योंकि वे यहूदी समाज में बसे हुए थे। 21वीं आयत में उन्होंने पौलुस से कहा, उन्हें तेरे विषय में बताया गया है कि तू गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह सिखाता है कि मूसा की शिक्षा को त्याग दो, और कहता है कि न अपने बच्चों का खतना कराओ और न ही प्रचलित रीतियों के अनुसार चलो। तो फिर क्या किया जाए? वे अवश्य यह सुनेंगे कि तू आया है, अतः जो हम तुझसे कहें वो कर। हमारे यहाँ 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने मन्नत मानी है। उन्हें ले जा और उनके साथ अपने आप को शुद्ध कर और उन्हें खर्च दे कि वे अपने सिर मुंडवाएं। तब सब जन जान लेंगे कि जो बातें तेरे विषय में उन्हें बताई गई हैं वे सत्य नहीं हैं, पर यह है कि तू स्वयं भी व्यवस्था का पालन करते हुए उसके अनुसार चलता है। अतः इस प्रकार यरूशलेम की कलीसिया प्रयत्न करने लगी कि उपद्रव न हो। बहुत सारे ऐसे यहूदी वहां पाए जाते थे जो विश्वासी बन चुके थे।
वे हालांकि यहूदी व्यवस्था का पालन करते थे और यहूदियों की भांति रहा भी करते थे, पर वे विश्वासी थे। लेकिन ये बात सत्य है कि यरूशलेम की कलीसिया इस विषय में दुर्बल थी। जब भी वो कलीसिया आसपास के समाज के साथ तालमेल करने बैठती है तो कलीसिया असफल हो जाती है। संसार के साथ उसका मेल नहीं हो पाया, जो उसके लिए भारी शाप सिद्ध हुआ, और वो शांति से न रह पाई। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में पाप के प्रति कोई समझौता नहीं था। यीशु जो परमेश्वर का वचन था, हमें बताता है, उनमें से निकलो और अलग हो जाओ, और जो कुछ अशुद्ध है उसे न छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। प्रभु एक सच्चे समर्पण की तथा उचित अलगाव के जीवन की बुलाहट देता है। यरूशलेम की कलीसिया के प्राचीन पौलुस से कहते हैं कि पौलुस, हम अधिक परेशानी में पड़ना नहीं चाहते हैं। यहूदी लोगों ने सुन रखा है कि तू सिखाता है कि मूसा की व्यवस्था त्याग देना चाहिए, खतना नहीं कराना चाहिए, और जो रीतियां यहूदियों में प्रचलित है उनके अनुसार नहीं चलना चाहिए, और केवल प्रभु यीशु पर ही विश्वास रखना चाहिए। लेकिन अब हम पर इतनी दया कर इन 4 लोगों को अपने साथ मंदिर में ले जा, जिन्होंने मन्नत मानी है और पर्व मनाने यहाँ यरूशलेम में हमारे पास आए हैं। अतः तू भी उनके साथ मन्नत मान, अपना सिर मुड़ा ले और पूरे सप्ताह मंदिर में परमेश्वर की निकटता में रहे और अपने आप को शुद्ध कर। तू नाजीरों का व्रत ले, और जब दिन पूरे हो जाएं तो फिर सिर मुड़ा और अपने बालों की अग्नि बलि चढ़ा, ताकि सब पर प्रकट हो जाए कि तू भी व्यवस्था का पालन करता है। अन्य सब यहूदी भी ऐसा ही किया करते थे और उनका खर्च कलीसिया के लोग उठाते थे। पर उस समय कलीसिया की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए पौलुस से कहा गया कि वह उन 4 लोगों को सिर मुंडाने का खर्च दे। पौलुस तो वैसे भी यरूशलेम की कलीसिया के लिए अच्छी रकम दान के रूप में जमा करके ले गया था, लेकिन यह अजीब सी बात लगती है कि जो दान पौलुस ने कलीसिया में दिया था उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का वर्णन नहीं पाया जाता है। यहाँ केवल इस बात का वर्णन है कि पौलुस अपने विश्वास व अपनी विचारधारा से समझौता कर ले। मैं पौलुस की महानता की तारीफ करता हूं कि जैसा प्राचीनों ने कहा था कि वह करे, उसने ठीक वैसा ही किया। मुझे इस बात का यकीन है कि जब पौलुस ने प्राचीनों की आज्ञा का पालन किया तो वह स्वयं अपनी विचारधारा और अपने ही उपदेश का पालन कर रहा था, जो उसने रोमियों की कलीसिया में दिया था, जहां तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। उसने शायद प्राचीनों से कहा होगा, यदि आप लोगों की भलाई इसमें है कि मैं मन्नत मानूं और 4 लोगों को भी मंदिर में ले जाऊं और स्वयं को शुद्ध करूं और 4 लोगों का खर्च भी उठाऊं, तो ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस के इस कार्य से उसकी महानता प्रकट होती है। इससे उसका प्रेम प्रकट होता है कि वह उन प्राचीनों की आज्ञा पालन करे। लेकिन ऐसा करना सच्चे हृदय से नहीं था, क्योंकि वह तो इन सब रीति विधियों से स्वतंत्र था। उसने तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन के अनुभव से जाना था और वह उसका स्वाद चख चुका था, और यही अनुभव यरूशलेम की कलीसिया के पास नहीं था। वे अभी तक व्यवस्था के कार्यों द्वारा धार्मिकता पाने का प्रयास कर रहे थे। उन्हें विश्वास द्वारा धार्मिकता प्राप्त करने का ज्ञान नहीं था कि यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, जैसा कि पौलुस ने रोमियों की पत्री में कहा। पौलुस वहां कहता है, तब हम क्या कहें कि गैर यहूदियों ने, जो धार्मिकता की खोज नहीं करते हैं, धार्मिकता प्राप्त कर ली, अर्थात वह धार्मिकता जो विश्वास से है। परंतु इजरायली धार्मिकता की व्यवस्था की खोज करते हुए उस धार्मिकता की व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने विश्वास से नहीं परंतु कर्मों से उसकी खोज की। उनकी खोज ऐसी थी मानो वह कर्मों से प्राप्त होती हो। इस प्रकार यरूशलेम की कलीसिया के प्राचीनों ने पौलुस से कहा कि वह अपने सिद्धांतों से समझौता कर ले। तब पौलुस ने उत्तर दिया, मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि और भी अधिक लोगों को जीत सकूं। यहूदियों के लिए मैं यहूदी बना कि यहूदियों को जीतूं। जो व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं स्वयं व्यवस्था के अधीन न होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि जो व्यवस्था के अधीन हैं उनको भी जीतूं। 25वीं आयत में लिखा है, जहां तक विश्वासी गैर यहूदियों का संबंध है। यरूशलेम की कलीसिया के प्राचीन चिंतित थे कि पौलुस यहूदियों को गैर यहूदी बना रहा था, तो उन्होंने उससे कहा कि गैर यहूदी लोगों से वह अपनी इच्छानुसार व्यवहार कर सकता है। 25 और 26 में हमने उन्हें यह निर्णय लिख भेजा है कि वे मूर्तियों के आगे बलि किए हुए मांस से और लहू से और गला घोंटे हुओं के मांस से तथा व्यभिचार से बचे रहे। तब पौलुस उन मनुष्यों को ले गया और दूसरे दिन उनके साथ अपने आप को भी शुद्ध करके मंदिर में गया। वहां उसने सूचित किया कि शुद्ध होने के दिन कब पूरे होंगे, अर्थात हमें से प्रत्येक के लिए बलिदान कब चढ़ाया जाएगा। यह तो निश्चित है कि पौलुस ने पाप बलि तो नहीं चढ़ाई होगी, क्योंकि वह जानता था कि यह बलिदान तो सर्वदा के लिए एक ही बार प्रभु यीशु मसीह द्वारा क्रूस पर चढ़ा दिया गया है।
इसके अलावा और भी कई प्रकार के बलिदान थे जिन्हें मसीहों को नियम के अनुसार चढ़ाना था। उन बलिदानों में से एक था होम बलि, यह समर्पण का बलिदान था। एक बलिदान था मेल बलि, फिर एक बलिदान अन्न बलि था जो परमेश्वर के साथ संगति का बलिदान था। प्रभु यीशु मसीह के दिनों में भी बलिदान चढ़ाने का प्रचलन था। इसमें कोई संदेह नहीं कि मेल बलि, होम बलि आदि चढ़ाए जाते थे, लेकिन पाप बलि एक ही बार सदा के लिए चढ़ा दी गई थी। पाप बलि चढ़ाने की आवश्यकता फिर नहीं रही, क्योंकि प्रभु यीशु द्वारा यह पाप बलि सदा के लिए चढ़ा दी गई थी। लेकिन जब लोग राज युग अर्थात प्रभु यीशु के जी उठने के बाद के काल में बलिदानों का वर्णन पढ़ते हैं तो आश्चर्य करते हैं कि इन बलिदानों की क्या आवश्यकता है। यहाँ हमें जानना चाहिए कि ये विभिन्न प्रकार के बलिदान थे और ये पाप बलि के बलिदान नहीं थे। 27 से आगे, जब वे 7 दिन पूर्ण होने को थे तो एशिया के यहूदियों ने उसे मंदिर में देखकर सारी भीड़ को भड़का दिया और पौलुस को पकड़ लिया और चिल्लाकर कहा, हे इस्राएलियों, हमारी सहायता करो। यह वही मनुष्य है जो हर जगह सब लोगों में हमारी प्रजा और व्यवस्था और स्थान के विरोध में प्रचार करता है। यहाँ तक कि उसने यूनानियों को भी मंदिर में लाकर इस पवित्र स्थान को अपवित्र कर दिया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने त्रुफिमुस नामक इफिसी को उसके साथ नगर में देखा था और ये समझा कि पौलुस उसे मंदिर में ले आया है। वहां मंदिर में गैर यहूदियों या अन्य जातियों का आगमन था, परंतु उन्होंने वहां एक लिखकर चेतावनी दीवार पर टांग दी थी, जो भी अन्य जाति मनुष्य इस सीमा से आगे बढ़ेगा वो अपनी मृत्यु का स्वयं जिम्मेवार होगा। यहाँ तक कि रोमी भी इस चेतावनी का आदर करते थे, क्योंकि जो अन्य जाति व्यक्ति इस चेतावनी को नहीं मानता वो पत्थरवाह किया जा सकता था। रोमी सरकार भी पत्थरवाह करने की इजाजत देती थी। अतः उन्होंने पौलुस पर यह आरोप मढ़ दिया कि वह एक यूनानी व्यक्ति को जो अन्य जाति था मंदिर में ले गया था, जबकि पौलुस ने ऐसा नहीं किया था। उन्हें गलत फहमी थी कि पौलुस एक यूनानी व्यक्ति को मंदिर में ले गया था, क्योंकि यूनानी व्यक्ति उसके साथ देखे गए थे। सारा नगर भड़क उठा और सब लोग दौड़कर इकट्ठे हो गए और पौलुस को पकड़कर मंदिर से बाहर घसीट लाए और तुरंत द्वार बंद कर दिए गए। जब वे उसे मार डालने को थे, तभी रोमी पलटन के सेनापति को यह सूचना मिली कि सारे यरूशलेम में गड़बड़ी मच गई है। वह तुरंत सैनिकों और सूबेदारों को लेकर उनकी ओर दौड़ पड़ा और जब लोगों ने सेनापति और सैनिकों को देखा तो पौलुस को पीटना बंद कर दिया। यरूशलेम में उस समय हजारों की संख्या में यहूदी लोग मसीह बन चुके थे, परंतु इस समय वे कहाँ थे जब पौलुस को पीट पीट कर मार डाला जा रहा था। वे पौलुस की सहायता के लिए व उसे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? संभव है उनमें कुछ यहूदी होने के कारण व्यवस्था का पालन करते हुए चुप रहे होंगे और शेष लोग आसपास नहीं होंगे और पौलुस को बचा नहीं पाए होंगे। आगे लिखा है, जब सेनापति ने पास आकर उसे पकड़ लिया और उसे 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा दी और पूछने लगे कि वह कौन है और उसने क्या किया है, परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाता रहा और हुल्लड़ के मारे जब वह सही बात न जान सका तो उसे गढ़ या छावनी में ले जाने की आज्ञा दी। यह गढ़ या छावनी जहां पौलुस को ले जाने की आज्ञा सेनापति ने दी, वो मंदिर की पहाड़ी पर उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित एक किला था। तब वह सीढ़ियों के पास पहुंचा। किले के ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों के 2 भाग थे। वह पहले भाग तक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि हिंसक भीड़ के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा, क्योंकि भीड़ उसके पीछे लग गई थी और वे चिल्ला रहे थे, इसका काम तमाम करो। यीशु के विरुद्ध भी लोग दूसरे शब्दों में इसी प्रकार चिल्ला रहे थे, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। हिंसक भीड़ के कारण सैनिकों ने पौलुस को उठाया और सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे और भीड़ चिल्लाती रही और उसे मार डालने की पुकारती रही। आगे लिखा है, जब वे पौलुस को छावनी के भीतर ले जाने को थे तो उसने सेनापति से कहा, क्या मैं तुझसे कुछ कह सकता हूँ? उसने पूछा, क्या तू यूनानी जानता है? क्या तू वह मिस्री तो नहीं जिसने कुछ दिन पहले विद्रोह करवाया और जो 4000 कटारबंद लोगों को जंगल में ले गया था? मिस्र देश का एक पाखंडी था। उसने एक समूह बनाया और सबको जैतून पहाड़ पर ले जाकर कहने लगा कि वह यरूशलेम की दीवारों के टुकड़े कर देगा। उसने अपना पूरा जोर लगा दिया कि दीवार तोड़ दे, पर दीवार न तोड़ सका। पर उसका गिरोह सक्रिय रहा। उस पर रोमी सेना ने हमला किया था और उसके गिरोह के अनेक लोग मारे भी गए, पर वह बच निकला था। अतः सेनापति ने पौलुस को वही मिस्री नेता समझा। तभी तो उसने पौलुस से कहा, क्या तू वही मिस्री है? परंतु पौलुस ने कहा, मैं यहूदी हूं और प्रसिद्ध नगर किलिकिया के तरसुस का एक नागरिक हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे लोगों से बोलने की अनुमति दे। पौलुस ने उस सेनापति को बताया कि वह तो एक रोमी है और तरसुस का नागरिक है। उधर भीड़ उसके विरुद्ध चिल्ला रही थी कि उनका काम तमाम किया जाए और इधर वह सेनापति से अनुमति चाहता है कि वह भीड़ से 2 शब्द कह सके।
40वीं आयत में, जब उसने अनुमति दे दी तो पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़े होकर अपने हाथों से लोगों की ओर संकेत किया, और जब वहां सन्नाटा छा गया तो उसने लोगों से इब्रानी बोली में कहा, क्या यह असंगत स्थान नहीं था जहां कुछ बोला जाए? पौलुस ने इब्रानी भाषा में कुछ बोला और एक रोचक उपद्रव खड़ा कर दिया। यह हम अगले अध्ययन में देखेंगे। जब हम बचपन में संडे स्कूल जाते थे तो एक गीत अक्सर गाते थे, दानियल के समान बनो तुम। किसी ने कोशिश नहीं की कि पौलुस पर गीत गाए, पौलुस के समान बनो तुम। पौलुस वास्तव में परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए समर्पित जन था। उसके उद्देश्यों को पूरा करने की धुन में संलग्न और अपने जीवन में परमेश्वर को सर्वोच्च स्थान देने वाला ये एक व्यक्ति था। काश हम भी प्रभु के लिए समर्पित जन हों, ताकि वे कार्य कर सकें जो उसने हमें सौंपे हैं, और पौलुस की तरह हम अपनी दौड़ को गंभीरतापूर्वक पूरी कर सकें जो हमें प्रभु यीशु द्वारा दी गई है। परमेश्वर आपको आशीष दे और आप सबको प्रभु यीशु मसीह की संगति में बढ़ाए। आत्मा का कार्य आपके जीवन में हो ताकि आप सब बलवंत हो। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको आशीष मिले। आमीन।